तो आज हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की स्टडी करेंगे। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या बताती है कि अगर हमारे पास कोई जो है एक से ज़्यादा लीनियर कांग्रुएंसेस हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे और कब सॉल्यूशन मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से हम स्टडी करते हैं। स्टेटमेंट अगर देखते हैं तो लेट m1 m2 m3 एंड mn बी पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं m1 से लेके mn तक। सच दैट ये कैसे हैं कि अगर इनमें से कोई दो लेते हैं तो उनका जीसीडी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कोई दो का मतलब है जैसे m1 m2 ले लो, m1 m3 m2 m3, इस तरीके से कोई भी दो ले लेते हैं तो उनका अगर जीसीडी 1 आता है तभी सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देन द और ये सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। एम आई एम जे इक्वल टू 1 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। अगर आई और जे इक्वल हो जाएंगे तब तो ये सेम हो जाएंगे। तो देन द सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रुएंस, यानी अगर ऐसी कंडीशन है पहले तो देन द सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रुएंसेस, ये सिस्टम दिया हुआ है क्या है, एक्स इज कांग्रुएंट टू a1 मॉड m1। ये कांग्रुएंस रिलेशन होता है, आप जानते ही होंगे, नहीं तो ये मतलब जो है आप जान लीजिए कि x इज कांग्रुएंट टू a1 मॉड m1, x इज कांग्रुएंट टू a2 मॉड m2, x is congruent to a3 mod m3 and x is congruent to an mod mn। इसका मतलब ये होता है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि अगर इसमें इसको इधर ले जाओ तो x माइनस ए एन हो जाएगा। तो ये जो m होता है वो इसको डिवाइड करता है, m डिवाइड्स x माइनस ए एन। ये पीछे बता चुके हैं, फिर कभी अगर जो है नहीं आप जानते तो किसी लेक्चर में बताएंगे। आज हम इसी को स्टडी करेंगे, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को। अगर जीसीडी 1 हो जाए, है ना, और ये कांग्रुएंस दिए हुए हैं तो इनका सॉल्यूशन हमें मिलेगा और वो जो है हर अलग अलग m1 के लिए यूनिक होगा, ठीक है ना, मॉडुलो सिस्टम पर। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हो गया कि अगर हमारे पास कोई n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, और वो रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब यही होता है कोई दो लें तो उनका जीसीडी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ है तो जो कांग्रुएंस है उनका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, कैसे करते हैं ये वर्किंग प्रोसेस देखिए। स्टेप फर्स्ट में आप m निकालोगे, सबसे पहले स्मॉल m। ये क्या होगा, m1 m2 m3 इंटू mn। जितने यहाँ पर m थे उन सब का प्रोडक्ट जो है m के इक्वल होगा, पहला है। इसमें दूसरी हम पहले, ये तो m निकल गया और m निकल जाने के बाद फिर हम b1 b2 b3 bn ये सभी जो है इंटीजर्स निकालते हैं। b1 क्या होता है, b1 इज इक्वल टू होता है m अपॉन m1, b2 इज इक्वल टू m अपॉन m2, b3 इज इक्वल टू m अपॉन m3 एंड bn इज इक्वल टू m अपॉन mn। ये n के लिए कर रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन 3 के लिए आता है तो देखेंगे 3 के लिए। स्टेप सेकंड में v1x इज कांग्रुएंट टू 1 मॉड m1, यानी हम ये इस्तेमाल करेंगे, ये कांग्रुएंस और ये कांग्रुएंस इस्तेमाल करेंगे। कॉमन सॉल्यूशन जो होता है इन कांग्रुएंस का, ये कांग्रुएंस दिए हुए हैं, ये कांग्रुएंस ये दिए हैं आपके मेन, तो इनका जो कॉमन सॉल्यूशन होता है वो ये होता है x0 इज इक्वल टू b1 a1 x1 प्लस b2 a2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस bn an xn। ये कॉमन सॉल्यूशन हो गया। अब ये तो जनरल हो गया। जनरल कैसे करते हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम 3 वेरिएबल की होती है, तो 3 वेरिएबल में हम क्या क्या निकालते हैं ये देख लीजिए। b1 निकालोगे, b2 निकालोगे, b3 निकालोगे, a1 निकालेंगे आप, a2 एंड a3, x1 x2 x3, यानी ये 3x3 का सिस्टम है तो ये 9 चीज़ें निकालनी पड़ेगी। ये 9 एलिमेंट हैं। इन 9 एलिमेंट में से 6 आपके शुरू में ही निकल जाते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना। ये 3 के लिए, लास्ट के 3 जो हैं x1 x2 x3, इन्हीं के लिए आपको हार्ड वर्क करना है। b1 b2 b3 a1 a2 a3 बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के लिए अगर 3x3 का सिस्टम है, 2x2 का है तो 2x2 निकालने होंगे, b1 b2 a1 a2 x1 x2, और 3x3 का है तो इतने निकालने होंगे। 3x3 से बड़ा सिस्टम फिर नहीं देता है क्योंकि बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाती है।
तो अब आप देखेंगे इजी है बहुत। सॉल्व द फॉलोइंग कांग्रुएंस और सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस कांग्रुएंसेस। ऐसे ही तो लैंग्वेज है, ऐसे लिखा होगा। अगर ऐसे ही लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग कांग्रुएंस या सॉल्व बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, चाहे जैसे लिखा हो, अगर कहीं पर एक से ज़्यादा कांग्रुएंस रिलेशन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने की बात कहता है तो आप समझ जाइए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से ही सॉल्व होंगे। ये दिया x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 3, x इज कांग्रुएंट टू 2 mod 5, x इज कांग्रुएंट टू 3 mod 7, ये दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन डेविड एम बर्टन का है जो कि नंबर सिस्टम की फेमस बुक है। हम डेविड एम बर्टन के क्वेश्चन करेंगे इसमें, और जो कुछ कंपटीशंस वगैरह में आए हुए क्वेश्चन हैं वो करेंगे। ये 2-3 लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरे क्वेश्चन आपको करा देंगे इसके। चलिए तो ये हम फिर से लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, यही चीज़ हमने, यही कांग्रुएंस फिर से लिख लिए। अब इन कांग्रुएंस की कंपेयर आप करिए इन स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ये क्या है, x इज कांग्रुएंट टू a1 mod m1, x इज कांग्रुएंट टू a2 mod m2, x इज कांग्रुएंट टू a3 mod m3। इनसे कंपेयर करो आप इनको, तो a1 की जगह क्या है 1, ठीक है, और m1 की जगह देखो यहाँ m1 की जगह 3, a2 की जगह 2 और m2 की जगह 5, a3 की जगह 3 और m3 की जगह 7। तो ये लिख लीजिए यहाँ। कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 2, a3 इज इक्वल टू 3, m1 इज इक्वल टू 3, m2 इज इक्वल टू 5 एंड m3 इज इक्वल टू 7। तो आप, जब मैंने बताया था आपको बहुत आसानी से मिलता है, तो a1 a2 a3 कितनी आसानी से मिल गया। अब आपको m1 m2 m3 ये सब मिल चुका है, a1 a2 a3 मिल चुका है। इस m1 m2 m3 को हम देखेंगे कि इस कांग्रुएंस का सॉल्यूशन होगा भी कि नहीं, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम इसको देखेंगे, अगर ये रिलेटिवली प्राइम है m1 m2 m3 तब तो सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इनका जीसीडी निकालो। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है जिन नंबर्स का जीसीडी 1 होता है दे आर रिलेटिवली प्राइम। तो जीसीडी ऑफ m1 m2 निकालो, जीसीडी ऑफ m2 m3 निकालो, जीसीडी m3 m1 निकालो। साइक्लिक में निकालिए, 3 है साइक्लिक में। चलिए आप, ये m1 है और दूसरा अगर m2 ले लीजिए यहाँ पर, और थर्ड आप यहाँ पर m3 ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे, m1 m2 m2 m3 एंड m3 m1, इस तरीके से हम देखेंगे कि जीसीडी 3 और 5 का 1 ही आता है, क्योंकि इसमें 1 ही कॉमन है। जीसीडी 5 7 का 1 ही आएगा, जीसीडी 7 और 3 का भी 1 आएगा, क्योंकि इनमें और कोई फैक्टर इसके नहीं हो सकते हैं। तो जीसीडी जब 1 आ रहा है इसका मतलब है ये कांग्रुएंस सॉल्व हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला काम हमारा है b1 b2 b3 निकालना। तो फार्मूले हमारे पास ये लिखे ही हुए थे, b1 का ये फार्मूला है, b2 का ये है और b3 का ये 3 है, 3 ही निकालेंगे। तो चलिए आगे देखिए। सो देयरफॉर ए कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम मस्ट एग्जिस्ट। इसका मतलब है जीसीडी 1 हो गया, इसका मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब जो है, अब क्या निकालोगे आप, m निकाल लो। m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है m1 है 3, m2 है 5 और m3 है 7। इसको आप मल्टीप्लाई करके इक्वल करके भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो तब भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। b1 होता है, b1 इज इक्वल टू m अपॉन m1, पीछे हमने बताया। तो 3 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 3, m1 3 है तो ये 35 आ गया। इसी तरीके से b2 इज इक्वल टू m अपॉन m2, तो m तो वही रहेगा 3 इंटू 5 इंटू 7, m2 5 है, 5 करोगे इतना आ गया। b3 इज इक्वल टू m अपॉन m3 इज इक्वल टू m की जगह वही रहेगा जो दिया है ये, और m3 7 है तो 15 आ गया। तो हमने b1 b2 b3 भी निकाल लिया, यानी a1 a2 a3 भी निकल चुके हैं। और फिर यहाँ पर हमने क्या किया, b1 b2 b3 भी निकाल दिए। तो हमारी 2 चीज़ें, मतलब 6 एलिमेंट निकल चुके हैं, हमें टोटल निकालने हैं 9 एलिमेंट। अब जो 3 एलिमेंट बचे हुए हैं वही
उसी के लिए प्रोसेस करना पड़ता है। तो हम कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, ये x0 इक्वल टू b1 a1 x1 प्लस b2 a2 x2 प्लस b3 a3 x3। अब b1 निकल गया, a1 निकल गया, b2 निकल गया, a2 निकल गया, b3 निकल गया, a3 निकल गया, क्या निकालना, x1 x2 और x3। सो टू फाइंड x0 वी हैव टू फाइंड b1 a1 x1 b2 a2 x2 b3 a3 x3 फॉर दिस b1 x इक्वल टू। तो अब हम इसके लिए b1 x यानी जो हमने बताया था वर्किंग प्रोसेस स्टेप 2 में वो इस्तेमाल करेंगे। b1 x इज कांग्रुएंट टू 1 mod m1। अब b1 कितना है, b1 हमने निकाला है 35 है, तो 35x इज कांग्रुएंट टू 1 mod m1। m1 कितना है, 3 है, ये रख दिए। अब हमने बताया था आपको अगर ये कभी भी ये जो है यहाँ वैल्यू लेफ़्ट साइड की वैल्यू यहाँ जो m से ज़्यादा हो तो वो डिवाइड कर दो आप m से। तो 35 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 11 3 या 33 और 2 बचेगा, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। जो रिमाइंडर होता है वही इधर लिखा जाता है, ये साइड रिमाइंडर की साइड होती है। तो 35 इज कांग्रुएंट टू 1 mod 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 3। कैसे किया, ये डिवीजन होता है ना, इस m से इधर जो भी आपका v1 होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। बड़ा है तो बड़ा, अगर नहीं है तो डिवाइड करने की ज़रूरत फिर नहीं है, क्योंकि ये 35 3 से बड़ा था इसलिए डिवाइड किए। अगर कहीं 35 की जगह कुछ और होता जो कि 3 से छोटा होता तो डिवाइड नहीं करते। तो ये डिवाइड करके रिमाइंडर 2 बचा, 2x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 3 हो गया। ठीक है, हम निकालना x की वैल्यू चाहते थे, यहाँ वैल्यू है 2x की, तो यहाँ x करना पड़ेगा। इसको करने के डिफरेंट तरीके हैं। अब इसमें ये होता है 3 का जो है 3 का मल्टीपल यहाँ लिखते हैं, इधर एक तरीका ये है, एक सिंपल भी लिख देते हैं हम लोग, बताएंगे अभी आपको। चलिए ठीक है, तो 3 का टेबल यहाँ लिख लो, जैसे यहाँ mod 3 है इसलिए 3 6 9 इस तरीके से ना। अब अगर हम 3 यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए 2x ये या 3x लिख दें, तो यहाँ पर 3x कैसे, ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं, 3x लिखने का कोई तरीका हो जाए, यही मेन इक्वेशन है, इसी में आप मल्टीप्लाई करोगे या इसी की हेल्प लोगे, ये जानते रहिए आप। चलिए, तो 2x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 3 है, हम x निकालना चाहते हैं। तो x निकालने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए, इधर 2x है तो x कब आएगा, अगर इधर 4x हो जाए। अब ध्यान दीजिए आप, अगर इधर 4x हो जाए, ठीक है, तब भी आपका क्या होगा, x आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4x आते ही आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, तो सिंपल x रह जाएगा। तो इधर आप कितना ले आओ, 4x। तो 4x लाने का एक तरीका तो ये है कि 0 इज कांग्रुएंट टू 3 mod 3, ये होता है। कैसे होता है कि 0 में से 3 को माइनस करोगे तो -3 आएगा, -3 डिवाइड बाई 3 होता है, हमने अभी बताया था आपको, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं 0 इज कांग्रुएंट टू 3 mod 3। ठीक, क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक मेथड ये है, यहाँ हम लिख लें इसके नीचे 0 इज कांग्रुएंट टू 1 के नीचे 3 mod 3, ये रिलेशन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप 3 की जगह 6 भी लिख सकते थे, यहाँ कोई भी मल्टीपल आ जाएगा, ये जो टेबल है टेबल का मल्टीपल आता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ 0 क्यों आता है, यहाँ 0 है, 0 यहाँ हम 6 लिखते तब भी 0 -6 भी 3 से डिविजिबल होता, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम x नहीं बढ़ाना चाहते। तो एक तो ये हो गया, 2x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 3 दिया है, और उसके बाद हमने यहाँ 0 लिखा, और यहाँ पर हमने जो है 3 का मल्टीपल 3 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि 3 और 1 करेंगे तो 4 आएगा, और फिर 2 काट देगा इसको, है ना, ये कट जाता है, आप जानते हैं कांग्रुएंसी में। तो इस एक मेथड तो ये है, 2x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 3 एंड 0 इज कांग्रुएंट टू 3 mod 3। इनको जोड़ दीजिए आपस में, तो 2x प्लस 0 2x हो गया, 1 और 3 4 हो गया, mod 3 वही रहेगा। तो 2x और 4 जो है 2 से 4 कटेगा 2 टाइम, तो x इज कांग्रुएंट टू 2 mod 3 आ गया, तो x आ गया। x ही हम लाना चाहते थे, तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी की हेल्प लीजिए, और इसकी हेल्प से आप देखिए 4x बनाना है तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ 2x है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 4x आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये कांग्रुएंस की प्रॉपर्टी है। 2x
की जगह क्या 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 4x, हमने ये किया हुआ 2x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 3, 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 4x कांग्रुएंट टू 2 mod 3। ठीक, अब यहीं से आप देख लो, ये 3 से हमने बताया यहाँ ज़्यादा होता है तो आप क्या करते हो, रिड्यूस करते हो, डिवाइड करो। तो 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो यहीं से डायरेक्ट आ जाएगा यहीं से x इज कांग्रुएंट टू 2 mod 3, यानी दोनों को जोड़ने घटाने की ज़रूरत है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, जो इधर आ जाए 3 से उसमें डिवाइड कर दो, अगर 3 से ज़्यादा है तो 3 से डिवाइड किए तो हमारा x बचना x ही चाहिए, क्योंकि x के अलावा यहाँ और कुछ बच गया तो हमारा पर्पज सॉल्व नहीं हुआ। तो ये हो गया x इज कांग्रुएंट टू 2 mod 3। तो चाहे ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, दोनों से आंसर आएगा। तो ये x की वैल्यू जो आ गई, ये पहली वैल्यू आ गई, ये हो गई हमारी x1। ठीक है, अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट b2x इज कांग्रुएंट टू 1 mod m2, b2 की वैल्यू ऊपर देखिए आप 21 आई हुई है, ये 21, तो 21x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 5, m2 की वैल्यू 5 है। अब चलिए, अब ये 21 जो है 5 से क्या है, ज़्यादा है, तो 21 5 से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। तो 5 से डिवाइड करो आप, 5 का टेबल पढ़ो तो 5 चौकू 20 होता है, तो कितना बचेगा, 20 तो पूरा चला गया, एक बचा, तो 1x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 5। क्लियर हुआ होगा जहाँ तक है। अब 1x तो सिंपल हो गया, बहुत x ही हुआ, x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 5, तो ये डायरेक्ट आ गया, इसमें खुरापात नहीं करनी पड़ी, यानी ये जो होगा वही आपका x2 हो गया। तो x1 मिला, x2 मिला। अब फाइनली b3 इज कांग्रुएंट टू 1 mod 3, तो b3 की वैल्यू आपने निकाली हुई है 15x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 7। फिर ये 15 7 से ज़्यादा है तो डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 2 बार जाएगा, एक शेष बचेगा, तो ये हो गया वो रिमाइंडर 1x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 7। और ये 1x x ही है, 1x मतलब क्या है, x ही होगा, तो x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 7, ये हो गया आपका x3। तो अब आपको x1 भी मिल गया, x2 भी मिल गया और x3 मिल गया, सभी मिल गए। तो a1 a2 a3 शुरू में ही मिल गया था, इधर आके आपको मिल गए फिर b1 b2 b3, फिर मिल गए आपको x1 x2 x3। जब ये सभी मिल गए तो इसमें रख दीजिए जो कॉमन सॉल्यूशन है, ये आपका कैसा था, कॉमन सॉल्यूशन। इस वाले सॉल्यूशन में आप सबको पुट कर दीजिए, तो जब इस वाले सॉल्यूशन में आप पुट करोगे यहाँ सभी वैल्यू तो ये आएगा, देयरफॉर x0 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 इंटू 2, सब वैल्यू उठा के रख दीजिए आप, प्लस 21 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 3 इंटू 1, और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए तो 157 आएगा। अब ये निकल गया कॉमन सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन आप निकालना चाहते हैं तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो जनरल सॉल्यूशन जो है, जनरल सॉल्यूशन के लिए आप जो है आगे बढ़िए और जनरल सॉल्यूशन निकालिए। तो जनरल सॉल्यूशन जो है वो होगा x इज इक्वल टू जो भी आपका आया ये x0 प्लस जो हम निकाले हैं m, ये होता है x इज इक्वल टू x0 प्लस m के, तो m कितना आया था 105, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 157 प्लस 105 के, ये 105 m निकाला है हमने पीछे, है ना, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये करके देखिए आप, ये आएगा 105, 5 3 जा 15, 15 पन्ना 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105। तो ये है, तो 157 ये आया प्लस ये m और k जो है वो इंटीजर है, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये आपका हो गया कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका खाली यही सॉल्यूशन नहीं होगा, अब आप k की वैल्यू बदलते जाइए, इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस आपके आते जाएंगे। तो k की वैल्यू आप रख दीजिए, सपोज करिए k की वैल्यू आपने रख दी -2, तो k की वैल्यू -2 रखो तो क्या होगा 157 प्लस 105 इंटू -2। ठीक है, करके आप देखो कितना आता है, k की वैल्यू फिर रख दो -1, k की वैल्यू -1 रखेंगे तो 157 माइनस 105 हो जाएगा, तो देखना आप ये आ जाएगा, है ना। फिर k की वैल्यू आप रख दीजिए 0, यानी -2 रखने पर ये आएगा, -3 भी रख सकते हैं, इधर आएगा, फिर -1 रखने पर ये आएगा, फिर 0 रखेंगे तो ये आएगा। ठीक है,
फिर आप अगर 1 रखते हैं तो ये आएगा। इस तरीके से इसकी चेन ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके, ठीक है। और ये सॉल्यूशन, हर सॉल्यूशन कितना डिफ़र करेगा एक दूसरे से, 105, यानी जो m की वैल्यू है उतना डिफ़र करेगा, ठीक है। तो इसको एक तरीका ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन, एक तरीका ये है कि ऐसे लिख सकते हैं x इज कॉन्ग्रुएंट टू 157 मॉड 105, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x इज कॉन्ग्रुएंट टू 52 मॉड 105, ऐसे भी लिख सकते हैं x इज कॉन्ग्रुएंट टू -53 मॉड 105, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, क्योंकि k की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, k इंटीजर है। ये डेविड बर्टन का क्वेश्चन है, तो उसमें आंसर ये दिया हुआ है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज कॉन्ग्रुएंट टू 52 मॉड 105, या ऐसे भी लिख सकते हैं x इज कॉन्ग्रुएंट टू 157 मॉड 105, क्योंकि k की वैल्यू डिफ़र करेगी तो फिर डिफ़र करेगा इसका रिप्रेजेंटेशन। तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसी तरीके के हम जो है अगले वाले क्लास में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनको आप सॉल्व करने की मेथड समझ लीजिए कैसे करते हैं, उसके बाद आप कितने भी क्वेश्चन हो आप उसको सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।